पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रति वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो 20 जून को मनाया जाता है। जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो 20 जून को आपका मनाया जाता है। यानी कि शरणार्थी यानी कि शरण दिए हुए जो हमारे यहाँ आते हैं, आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो याद रखना बेटा इसकी शुरुआत 2001 से, इसकी जो शुरुआत हुई थी आपके शरणार्थी दिवस की, वो शुरुआत हुई थी बेटा आपके 2001 में आपके शरणार्थी दिवस की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। हालांकि आपकी जो ये घोषणा थी 4 दिसंबर 2000 को घोषणा कर दी थी, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2001 से। तो याद रखना बेटा जो आपका शरणार्थी दिवस है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? शरणार्थी दिवस की शुरुआत 2001 से की गई थी। तो विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत कब से की गई थी? 2001 से की गई थी। कब मनाया जाता है? 20 जून को आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है। बेटा देखो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग, किसके उपयोग में बेटा? आईसीटी के उपयोग में। और वर्ष 2021 के यूनेस्को के, कहां के बेटा? यूनेस्को के आईसीटी के उपयोग के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार का नाम है बेटा आपके का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। किसको दिया गया है बेटा? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। आपको पुरस्कार का नाम याद रखना बेटा, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जो आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे पर। पहले पर पूछे तो चीन यानी कि चाइना, और दूसरे पर पूछे तो रसिया, और तीसरे पर जो है आपका वो है भारत। तीसरे नंबर पर कौन सा है बेटा? आपका भारत रहा है। तीसरे नंबर पर आपका कौन रहा है? भारत रहा है। किसमें बेटा? अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर आपका भारत रहा है। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं, हाल ही में किस देश ने फुजियान विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? नाम याद रखना बेटा, फुजियान विमान वाहक पोत किसने लॉन्च किया है? चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने आपका विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो बेटा राजस्थान का जो है ये युग्म गलत है, रश्मिन एम छाया, ये वहां की नहीं है। रश्मिन एम छाया आपके राजस्थान की नहीं है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो मंगोलिया। कहां किया गया है बेटा? मंगोलिया में। आपके हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है? मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है? मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित नोंगा किले में वन्यजीव अभ्यारण्य के पास बेम्बू डेवलिंग बेट की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मेघालय। कहां बेटा? मेघालय में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं मैं, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? कतर, दोहा, क्योंकि 2022 आपका कतर, दोहा में हो रहा है। आज की क्लास बड़ी खतरनाक छोटी मोटी सी क्लास है बेटा, केवल जीके के यही क्वेश्चन है। 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। क्या है बेटा? मानवता के लिए योग। कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है? 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। कहां पर मनाया गया? कर्नाटक, मैसूर के अंदर इसको मनाया गया। अभी देखो वर्तमान, अब जो हम चलते हैं बड़े अच्छे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। आप भी तैयार हो जाओ, आपको मैंने ये पढ़ा रखा था। आपका ये साइंस का है, बायोलॉजी का है, जो आपकी बड़ी फेवरेट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी हर किसी को बड़ी अच्छी लगती है। अगर मैं आपसे पूछूं
आपको देखो बेटा रक्त होता है, रक्त क्या होता है, तो रक्त एक क्या होता है बेटा, एक संयोजी ऊतक। क्या होता है मैंने बताया था, लिक्विड टिश्यूज आर कॉल्ड ऑफ ब्लड, लिक्विड टिश्यूज आर कॉल्ड ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त जो है आपका क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। आपके झारखंड पीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या होता है बेटा, रक्त आपका एक संयोजी ऊतक होता है, ये मैंने आपको करा रखा है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले ही बताया था मैंने कि रक्त शरीर में क्या करता है, सारे शरीर में क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। O2 का परिवहन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम आपका कौन करता है, ब्लड करता है। ये मैंने आपको लिखाया था, ये एमपीपीसीएस प्री 2010 में आया हुआ है। अब देखो बेटा, एक स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति में लगभग मिलियन मिमी 3 में रक्त होती है। ये बेटा आपकी व्यक्ति में लगभग क्या होती है बेटा, रक्त की जो कणिकाएं होती हैं वो कितनी होती है, 5 से 5.5 लाख ये आपकी होती है ना बेटा। ये मैंने आपको बताया था, ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 और यूपी पीसीएस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपको बड़े हिसाब से लिखाए। और कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है आपको। और ये भी आपका बेटा कहां, एमपीपीसीएस प्री 2010 एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव हृदय यानी कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, 7.4 होती है। ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 आपके ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 आपके ह्यूमन। पता है इसका क्या सिस्टम है, कोई ना वो तो आ जाने दो। इसका क्या सिस्टम है, इसको हर काम छुपक के करना है, इसकी आदत पड़ती है छुपक के करने की। मानव हृदय यानी कि ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू है कितनी होती है बेटा, 7.4। देखो कितने एग्जामों में क्वेश्चन आया है, एमपीपीसीएस प्री 2010, एसएससी सीजीएल 2011, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013, झारखंड पीसीएस प्री 2013, यूपी पीसीएस एएफसी 2013। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है। मानव के जो ब्लड का क्वेश्चन होता है ना बेटा, पीएच का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, यानी कि आपकी जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी होती है ब्लड की, ह्यूमन ब्लड पीएच वैल्यू 7.4। मनुष्य के खून का पीएच आप खुद बताओ बेटा कैसा होगा, कैसा होगा। मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या अधिक क्षारीय। अरे कम क्षारीय होता है, क्या होता है, कम क्षारीय, क्योंकि 7.4 उसकी वैल्यू होती है, तो क्या होगा, कम क्षारीय होगा। अगला ये भी आपका एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा, आप बताओ मुझे। अगर मनुष्य का ब्लड क्या हो जाए बेटा, अम्लीय हो जाए तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आरबीसी गणना बढ़ जाएगी, इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। आरबीसी गणना कम हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो ऑक्सीजन की होगी वही होगी, क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन की वहन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो इसमें याद रखना बेटा, रक्त जो है आपका नेचुरल कोलाइड है। रक्त जो है वो आपका क्या है, एक नेचुरल कोलाइड है। इच्छु शर्करा, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ये कुछ भी नहीं है। रक्त जो है नेचुरल है, आपको पता है यूरिया वगैरह तो हम खुद बना लेते हैं, ये तो सब कुछ हम बनाते हैं। तो ये तो क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड, नेचुरल कोलाइड है रक्त हमारा। ये भी एसएससी सीजीएल। कणकों कार्पोसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, तरल अंश को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड के अंदर कितना पाया जाता है, 55% हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये भी देखो एसएससी सेक्शन ऑफ 2006 में आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 55% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और 55% प्लाज्मा के अंदर आपका कितना पानी होता है, यानी कि एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। आपको लगभग 55% दिख जाए तो आप सोच जाना प्रद्रव्य प्लाज्मा होता है, प्रद्रव्य प्लाज्मा होता है, ये आप समझ जाना। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, अरे आपको मैंने बताया था 90 से 92%। ऑप्शन देखो 60 to 64, 70 to 75, 80 to 82, कोई नहीं हो रहा, कौन से में है, 90 से 92। इसको कई कई जगह 90 से
95 भी दे देता है, उसको नहीं देखना, आपको 90 देखना है। ये भी आपका देखो एसएससी सीजीएल 1999 झारखंड पीसीएस प्री 2010 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो बेटा आपका, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? कल आपको सारे के सारे लिखाए थे, हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ये सारे लिखाए थे कि कौन सा रक्त का थक्का जमाता है, कौन सा रक्त का थक्का नहीं जमाता, ये मैंने आपको सारे के सारे इसके अंदर लिखाए थे। अगला क्वेश्चन जो था आपका, यही मैंने आपको बेटा इसमें लिखाए थे, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में आपका जो रक्त है इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक।